morning. Today we will discuss question number 3 to question number 7 of exercise 2.1. So let's begin with question number 3. In a magic square, the sum of numbers in each row in each column and along the diagonals is same. Is this a magic square? It means आपको एक स्क्वायर गिवन है जिसमें आपको बताना है कि ये जो स्क्वायर है ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है. तो उसके लिए कंडीशन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन कि जो मैजिक स्क्वायर होता है, जो सम होता है नंबर्स का इन ईच रो कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल क्या होता है, सेम होता है. ठीक है, तो आपकी रोज कौन सी होती हैं? इन्हें हम रोज बोलते हैं जो हमारी हॉरिजेंटल होती हैं, और ये आपके कॉलम्स होते हैं जो आपके वर्टिकल होते हैं. ठीक है, और ये नंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं आपके, ये आपका डायगोनल 1 होगा एंड दीज नंबर्स विल फॉर्म योर डायगोनल 2. ठीक है, तो अब हम सम करके देखते हैं जो नंबर्स आपके रोज कॉलम्स में प्रेजेंट है और डायगोनल्स में प्रेजेंट है. अगर ये इक्वल आते हैं इनका सम, तो वी कैन से दैट इट्स अ मैजिक स्क्वायर, अदरवाइज इट्स नॉट अ मैजिक स्क्वायर. सो लेट्स बिगिन इट. हम लोग क्या करते हैं, सम अलोंग द फर्स्ट रो करते हैं. सम अलोंग द फर्स्ट रो. ठीक है, तो फर्स्ट रो में क्या क्या नंबर्स प्रेजेंट है आपके? 4/11, 9/11 एंड 2/11. एड देम प्लस 2/11. अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इसके डिनोमिनेटर है वो सेम है. ठीक है, तो एलसीएम विल बी 11 ओनली. तो यू कैन राइट इट 4 + 9 + 2 डिवाइड बाई 11, दैट इज इक्वल टू 15/11. अब हम लोग करते हैं सम अलोंग सेकेंड रो. सम अलोंग सेकेंड रो वो क्या है आपका? 3/11 + 5/11 + 7/11. अगेन आपके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो 3 + 5 8 + 7 15/11 आ गया. फिर हम करते हैं सम अलोंग थर्ड रो. ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? 8/11 + 1/11 + 6/11. सो 8 + 1 9 + 6 15/11. अब हमने रोज के अलोंग कर लिया. अब हम लोग सम करते हैं अलोंग कॉलम्स. सम अलोंग कॉलम, फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू क्या होगा? 4/11 + 3/11 + 8/11. अगेन डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 + 3 7 + 8 15/11. नाउ सम अलोंग सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम क्या है? 9/11 + 5/11 + 1/11. अगेन डिनोमिनेटर इज सेम, तो 9 + 5 14 + 1 15/11. अब हम लोग करते हैं सम अलोंग थर्ड कॉलम. क्या होगा? 2/11 + 7/11 + 6/11. अगेन डिनोमिनेटर सेम, तो 7 + 2 9 + 6 15/11. नाउ वी विल डू सम अलोंग डायगोनल फर्स्ट. वो क्या होगा आपका? 4/11 + 5/11 + 6/11. अगेन 4 + 5 9 + 6 = 15/11. फिर सम अलोंग डायगोनल सेकेंड क्या होगा? 2/11 + 5/11 + 8/11, दैट इज इक्वल टू 15/11. अब आपने ऑब्जर्व किया कि जो सम है अलोंग फर्स्ट रो 15/11, सेकेंड रो भी 15/11, थर्ड रो भी 15/11, फर्स्ट कॉलम 15/11, सेकेंड कॉलम के अलोंग भी सम 15/11, थर्ड कॉलम के अलोंग भी, डायगोनल्स के अलोंग भी. सो व्हाट यू कैन से दैट इट्स अ मैजिक स्क्वायर. सिंस जो सम है आपका ईच रो नंबर्स जो प्रेजेंट है आपकी ईच रो में कॉलम में एंड अलोंग द डायगोनल इज सेम, सो यस इट्स अ मैजिक स्क्वायर. And this is your answer. Question number 4. A rectangular sheet of paper is 12 hole 1/2 cm long and 10 hole 2/3 cm wide. Find its perimeter. तो आपको perimeter of rectangle ही find करना है. Suppose ये आपकी कोई rectangular sheet है. ठीक है, उसमें आपको क्या है? लेंथ गिवन है, that is equal to
12 होल 1/2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 10 होल 2/3 सेंटीमीटर. लेट इट से बी ए बी सी डी. ठीक है, अब आपको इसका पैरामीटर फाइंड करना है. सो हम क्या कहेंगे कि जो लेंथ ऑफ पेपर है, लेंथ ऑफ पेपर आपकी कितनी गिवन है आपको 12 होल 1/2. ठीक है, अब ये क्या है 12 होल 1/2, ये आपको किस में गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है. ठीक है, और आपको पता है आपको मिक्स को किस में ले जाना पड़ता है, इम्प्रॉपर में आप इसको लेके जाएंगे. तो ये क्या होगा 2 12 24 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर. सिमिलरली जो आपकी ब्रेथ है पेपर की वो कितनी है, इज इक्वल टू 10 होल 2/3 दैट इज इक्वल टू 10 3 30 प्लस 2 32/3 सेंटीमीटर. अब आपको क्या फाइंड करना है, पैरीमीटर. आपको पैरीमीटर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, नाउ पुट दी वैल्यूज. 2 25/2 प्लस 32/3. अब एलसीएम क्या होता है 2 and 3 का, वो होगा 6. तो 2 6 एलसीएम, 6 2 में कितने टाइम्स 3 टाइम्स प्लस 6 3 में 2 टाइम्स. सो यू कैन से 2/6 इंटू 139. 2 1s are 2 3s are that is equal to 139/3 and this is equal to 46 whole 1/3 centimeter and this is your answer. Question number 5. Find the perimeter. First part triangle ABE, second part rectangle BCDE and whose perimeter is greater. It means आपको एक फिगर गिवन है जिसमें ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल गिवन है. आपको दोनों के सेपरेटली पहले पैरामीटर्स फाइंड करने हैं एंड देन यू हैव टू टेल कि किसका पैरामीटर ज़्यादा है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब आपको पता है जो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला रहता है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए ई प्लस बी ई कर देंगे. पुट दी वैल्यूज 5/2 प्लस 3 होल 3/5 प्लस 2 होल 3/4. अगेन आपने देखा ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाएंगे. दैट इज इक्वल टू 5/2 प्लस 11/4 प्लस 18/5. सी आपकी जो वैल्यूज आई हैं वो आई हैं 5/2 प्लस 11/4 प्लस 18/5. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 2, 4, 5 एंड दैट इज इक्वल टू 20. ठीक है, अब जो 20 है वो 2 में 10 टाइम्स जाएगा इंटू 5, 24 में 5 टाइम्स जाएगा इंटू 11, 25 में 4 टाइम्स जाएगा इंटू 18. सो यू कैन राइट 50 प्लस 55 प्लस 72 डिवाइड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 177/20 सेंटीमीटर. ये आपका क्या आ गया है, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ गया है. इन द सेकेंड पार्ट आपको फाइंड करना है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो यू ऑब्जर्व दैट BCDE इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, अब इसमें क्या है, CD लेंथ है, DE भी लेंथ है. तो अगर B आपका 2 होल 3/4 है, सो यू कैन से दैट CD इज ऑल्सो इक्वल टू 2 होल 3/4 सेंटीमीटर. ये आपकी क्या हो गई लेंथ. एंड जो ब्रेथ है वो आपको कितनी गिवन है, इसमें 7/6 सेंटीमीटर गिवन है. सो यू कैन से दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 होल 3/4. अगेन आपने ऑब्जर्व किया ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम इसको इम्प्रॉपर में लेके जाएंगे. 4 2 8 प्लस 3 11 दैट इज 11/4 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7/6 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आपको पता है जो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, पैरीमीटर ऑफ rectangle is equal to 2 into length plus breadth. Now put the values of length and breadth that is equal to 11/4 and 7/6. So 2 into 11/4 plus 7/6. अब हम क्या लेंगे, LCM लेंगे ऑफ 4, 6 that is equal to 12. ठीक है,
तो 12 4 में कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, इंटू 11 प्लस 12 6 में कितने टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 233 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज इक्वल टू 2 into 47 by 12, 2 ones and 2 six, that is equal to 47 by 6 centimeter. So what you observe, अब आपको थर्ड पार्ट में बताना है कि कौन सा पैरीमीटर ज्यादा है, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल और पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो आपने देखा जो आपका पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है वो 177 by 20 सेंटीमीटर है एंड पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 47 by 6 सेंटीमीटर. तो हम लोग इनको एक जगह पे लिख लेते हैं. पैरीमीटर ऑफ triangle is equal to 177 by 20 centimeter and perimeter of rectangle is equal to 47 by 6 centimeter. तो अब देखिए इसको कंपेयर नहीं हम लोग कर पा रहे हैं बिकॉज हमने देखा कि जो इसके डेनोमिनेटर्स हैं दोनों डिफरेंट है. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसके जो डेनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है, 20 एंड 6 का, 2 10 2 3 2 5 3 5 1 3 1. तो ये जो एलसीएम आया है ये आपका कितना आया है, 2 2 4 5 23 60 आपका एलसीएम आया है. सी 2 2 4 4 5 23 60. तो इट मीन्स अब हम लोग क्या करते हैं, इनके जो डेनोमिनेटर इनको क्या करते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन में ले जाते हैं. इट मीन्स हमें क्या है, डेनोमिनेटर सेम करना है. ठीक है, तो कन्वर्ट, चेंज देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, तो 177 अपॉन 20 है तो डेनोमिनेटर में आपको 60 करना है. तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 531 बाय 60. ठीक है, और सेकंड है आपका 47 अपॉन 6. तो ऊपर नीचे अब 60 बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो दैट इज इक्वल टू आपका आ गया 430 अपॉन 60. अब आप क्लियरली बता सकते हो कि जब इनके डेनोमिनेटर सेम हो गए, 531 बड़ा है कि 430, सो वी कैन क्लियरली से कि जो 531 इज ग्रेटर देन 430. ठीक है, 531 इज ग्रेटर देन 430. तो इट मीन्स आपको पता चल गया आपका जो 177 अपॉन 20 है इज ग्रेटर देन 47 अपॉन 6. तो हम क्या कहेंगे, पैरीमीटर of triangle is greater than perimeter of rectangle, and this is your answer. Number 6, Salil wants to put a picture in frame. The picture is 7 whole 3 by 5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 whole 3 by 10 centimeter. How much should the picture be trimmed? It means आपको एक frame given है और एक पिक्चर गिवन है. ठीक है, जो पिक्चर है उसका साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू फ्रेम. तो फ्रेम में फिट करने के लिए हमें वो पिक्चर क्या होगा, साइड से कट करनी पड़ेगी, ट्रिम करनी पड़ेगी. तो वो पूछ रहा है कि आपको कितनी पिक्चर ट्रिम करनी पड़ेगी सो दैट इट कैन फिट इनटू द फ्रेम. सो हम लोग क्या लिखते हैं, जो विड्थ है पिक्चर की वो कितनी गिवन है, विड्थ ऑफ पिक्चर इज इक्वल टू 7 होल 3 अपॉन 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये आपको अगेन मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो हम इसे इम्प्रॉपर में ले जाएंगे. तो 5 7 35 प्लस 3 38 अपॉन 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब जो विड्थ आपको चाहिए, रिक्वायर्ड विड्थ जो होगी वो आपकी कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 7 होल 3 बाई 10. तो ये हो जाएगा 73 अपॉन 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब जो आपको पिक्चर ट्रिम करना है वो हम क्या करेंगे, जितनी पिक्चर एक्स्ट्रा है उसमें से जितनी आपको रिक्वायर्ड विड्थ है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें पता चल जाएगा कितनी ट्रिम हमें पिक्चर करनी है. तो हम लोग लिखते हैं पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड इक्वल टू 38 अपॉन 5 माइनस 73 अपॉन 10. अब 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 5 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. 10 5 में कितने टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 38 माइनस 1 इंटू 73, दैट इज इक्वल टू आपका आया 76 माइनस 73 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 10 सेंटीमीटर. एंड दिस इज योर आंसर. इतनी आपको ट्रिम करनी पड़ेगी. नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ऋतु 8 3 by 5 पार्ट ऑफ एन एप्पल. तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे कि जो पूरा एप्पल है वो
कितना है 1 है, उसमें से 3/5 ऋतु ने खा लिया है और जो रिमेनिंग है वो उसके ब्रदर ने खाया है, ठीक है। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, यानी 1 में से हम 3/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सोमू का पार्ट मिल जाएगा। हु हैड द लार्जर शेयर, फिर हम दोनों का जब हमें पार्ट मिल जाएगा तो हम कंपेयर करके बता देंगे किसने ज्यादा खाया और कितना खाया, वो हम उसको सब्ट्रैक्ट करके बता देंगे कि किसने कितना ज्यादा खाया है, ठीक है। तो हमें पता है जो ऋतु ने ईट क्या है, पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय ऋतु, वो कितना है आपका 3/5 है, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि फ्रैक्शन में हम टोटल क्वांटिटी कितनी मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो जो पार्ट ऑफ एप्पल है ईटन बाय सोमू कितना होगा आपका 1 - 3/5, तो इसको 1 मान लो। जो आपका एलसीएम होगा 1,5 का वो कितना होगा 5 होगा, तो 5 1 में कितने टाइम्स जाएगा 5 × 1 और 5 5 में 1 × 3, तो 5 - 3/5 दैट इज 2/5। तो इट मीन्स क्या है, जो सोमू ने पार्ट खाया वो कितना है, वो है 2/5 और जो ऋतु ने खाया है वो 3/5 है। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है 5, ठीक है। तो 3 इज ग्रेटर देन 2, सो वी ऑब्जर्व दैट 3 इज ग्रेटर देन 2। इट मीन्स क्या हुआ कि ऋतु हैड लार्जर शेयर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, शेयर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये होगा 3/5 - 2/5। अगेन यू ऑब्जर्व कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो 3 में से 2 गया 1/5 एंड दिस इज योर आंसर। Question number 8. Michael finished coloring a picture in 7/12 hour. Weber finished coloring the same picture in 3/4 hour. Who worked longer? By what fraction was it longer? यहाँ पे आपको 2 पर्सन गिवन है, माइकल एंड वेबर। उन्होंने पिक्चर कलर किए और अलग अलग आर्स लगाए हैं, एक ने 7/12 आर लगाया, एक ने 3/4 लगाया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि किसने ज्यादा काम किया और कितना फ्रैक्शन ज्यादा काम किया है। तो हम लोग कहेंगे टाइम टेकन बाय माइकल, कितना लग रहा है उसको 7/12 आवर्स लग रहे हैं। टाइम टेकन बाय वैभव, उसको कितना लग रहा है 3/4 आवर लग रहा है, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है, तो हमने देखा जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं दोनों वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 4 और 12 का। तो जब आप लोगे 2 2 2 3 2 1 3 एंड 3 1, तो आपने सो वी ऑब्जर्व जो एलसीएम आया वो आपका 12 आया। इट मीन्स हम लोग को क्या करना है, इसे लाइक फ्रैक्शन में ले जाना है, तो हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या करते हैं 12 कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका 7/12 है उसको डिनोमिनेटर ऑलरेडी 12 है, तो इट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज इक्वल टू 7/12, ठीक है। और जो आपका 3/4 है उसके डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 9/12, ठीक है। अब हमने ऑब्जर्व किया जो दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं वो 12 हो गए, अलाइक हो गए हैं ये। तो नाउ वी ऑब्जर्व 9 इज ग्रेटर देन 7, इट मीन्स किसने ज्यादा टाइम लिया है, वेबर वर्कड लॉन्गर। अब वो पूछ रहा है हाउ मच, तो हम कहेंगे जो रिक्वायर्ड टाइम होगा, दोनों के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9/12 - 7/12, एलसीएम इज 12 only, 9 में 7 गया 2, that is equal to 1/6 hour and this is your answer.